तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने यानी कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था भाग 1 के बारे में, जिसमें 4 आर्टिकल होते हैं, है ना? और उन 4 आर्टिकल में क्या-क्या प्रावधान किए गए ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, है ना? आज हम जानेंगे राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अनुच्छेद 4 में बताया था कि अनुच्छेद 4 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो प्रावधान अनुच्छेद 2 में किए गए हैं, अनुच्छेद 3 में किए गए हैं, यानी अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है, नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है, उनका गठन करना। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो राज्य है ना, राज्य संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 संसद को शक्तियाँ देता है कि अगर संसद चाहे ना तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है? राज्यों को घटा-बढ़ा सकती है, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 3 में किए गए, ठीक है? अनुच्छेद 3 के द्वारा ही संसद को ये भी अधिकार दिया गया कि संसद किसी भी राज्य को समाप्त कर सकती है। यानी अगर संसद कुछ भी बदलाव करना चाहे राज्य में तो कर सकती है, ठीक है? तो आज हम राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1976 की बात करेंगे। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको 2 आयोगों के बारे में बताऊँगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है? तो आइए पहले हम उन आयोगों के बारे में जानते हैं जो राज्यों से संबंधित हैं ना। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझ तो आप अपने आप चाहोगे, ठीक है? आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा। तो बात करें अपने संविधान की, जिसमें हम बात कर रहे थे भाग 1 की, है ना? भाग 1 में हमने अनुच्छेद 4 डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किसके द्वारा हुआ, कैसा हुआ, क्या इसके चरण थे, है ना? इस बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक आयोग के बारे में जानेंगे, धर आयोग के बारे में, जिसे भाषीय प्रांत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भाषीय प्रांत आयोग का गठन किया गया था। उस समय न्यायमूर्ति हुआ करते थे, यानी न्यायाधीश थे धर एस के धर। इन्हीं की अध्यक्षता में भाषीय प्रांत आयोग का गठन किया गया था 17 जून 1948 में। इसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है? अच्छा, ये जो आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस के धर। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज की इस क्लास के। जैसा कि आपने मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। हाँ, 2-4 होंगे जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्होंने इसके बारे में जाना होगा, है ना? तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना? तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब बात करेंगे हम इस धर आयोग के बारे में। किसके बारे में? धर आयोग के बारे में। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, आप उन सबको ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी देखने की कोशिश करना, समझा तो मैं दूंगा। बात करें इस धर आयोग की तो इसके अध्यक्ष थे, या आप बात करें प्रांतीय भाषा आयोग की तो इसका गठन किया गया था 17 जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस के धर, ठीक है? कौन थे? न्यायमूर्ति एस के धर। क्या हुआ, इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, अपने रिपोर्ट पेश की या प्रस्तुत करी, ये कह सकते हैं। और क्या किया, भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। अच्छा, जो भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग की गई थी, वो कहाँ से की गई थी? वो दक्षिण भारत से की गई थी, है ना? वो चाहते थे कि हमें अपनी भाषा के अनुसार अपना राज्य चाहिए, ठीक है? वो जिस भी राज्य में रहते थे वो कहते थे कि हमें अपनी भाषा के अनुसार अपना राज्य चाहिए, अपने लोगों का राज्य चाहिए। इसी के संदर्भ में 2 आयोग लाए गए थे, एक तो धर आयोग और दूसरा फजल अली आयोग, ठीक है? बात करें कि इस धर आयोग के माध्यम से जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था, ये बात इन्होंने अस्वीकार कर दी। फिर क्या हुआ? अब मान के चलो, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वही जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ और वो चीज़ मुझे ना मिले किसी के द्वारा, जिससे मैं भी ये चीज़ चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? गुस्सा आएगी, ठीक है? डेफिनेटली गुस्सा आएगी। जब इन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया, इसके लिए एक समिति बनाई गई। इसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति।
जेवीपी समिति ये 3 सदस्यों की समिति थी, जिसमें जिस का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसके ये 3 सदस्य थे। और इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश करी। और इस रिपोर्ट में क्या किया, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। अब जब इन्होंने पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया तो जनता में आक्रोश आ गया। जो जनता भाषा के आधार पर अपने राज्य की मांग कर रही थी, उसमें आक्रोश फैल गया। यानी उन्होंने बहुत कुछ किया, हड़ताल कर दी। ठीक है। इसी हड़ताल में एक व्यक्ति थे, तेलुगु भाषा के संबंधित व्यक्ति थे, पोट्टी श्री रामल्लू। इस व्यक्ति के बारे में आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामल्लू। इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग करी। लेकिन ये इन्होंने एक हड़ताल करी थी 56 दिनों तक। इस व्यक्ति ने तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग करी। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया, यानी शुरू किया, जो कि कितने दिनों तक चला, 56 दिनों तक। 56 दिनों तक ये आमरण अनशन इनका चलता रहा। और आखिरकार 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को चाह रहा है और उससे बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हैं, और उस मेन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए किसी भी कारण से, जो उस चीज़ को चाह रहा है, तो आप समझ सकते हो इस बात से कि लोगों में कितनी भगदड़ मच जाएगी, कितना आक्रोश फैल जाएगा, है ना। तो इसीलिए उस समय पीएम हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। अब 1952 में मृत्यु हुई थी, तो उस समय हमारा देश तो आज़ाद हो ही गया था, और हमारे देश के पहले पीएम बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे। उस समय क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनकी सरकार थी, तो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। इसलिए 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है कि पोट्टी श्री रामल्लू थे, ये कितने दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो आपका आंसर होगा 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो तदुपरांत पीएम नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा, इस राज्य के गठन की घोषणा कर दी। तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में, और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आई होप आप यहाँ तक मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ धरा आयोग के बारे में बात। अब हम जानेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग के बारे में। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी आप यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो इसे आप फजल अली आयोग के नाम से भी जान सकते हैं। इस फजल अली आयोग का गठन किया गया था आपके 22 दिसंबर 1953 में। अब इसका गठन 22 दिसंबर 1953 में किया गया, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जैसा कि आपने यहाँ पर नाम से ही समझ लिया होगा, फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अब ये जो आयोग का गठन किया गया था, इसके 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, जिन्हें आप शॉर्ट में HN कुंजरू के नाम से भी जानते हैं, और KM पाणिक्कर। इन तीनों व्यक्तियों की सदस्यता में, यानी इनकी सदस्यता में इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और तो किसका गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और ये फजल अली आयोग से संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे इनसे संबंधित, तो वो सभी लिए हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पॉलिटी ये संविधान पढ़ने में। ठीक है, जैसा कि आपने पूरे यूट्यूब पर इस टाइप से नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अगर आपके पास पेड कोर्स होगा तो उसमें अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हम बात करें, इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, तो इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 30 दिसंबर 1955 में। तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में, इस आयोग में कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। अब प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि किस आयोग में ये कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए,
तो आपका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, है ना। आइए अब कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था, यानी फजल अली आयोग लाया गया था ना, इस आयोग में ये बात तो कही गई थी, तय कर दी थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा का मुख्य आधार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब मान के चलो, एक राज्य का मतलब यहाँ से यहाँ इससे है कि एक राज्य में, मान के चलो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कोई हिंदी बोलता है ना, कोई दक्षिण भारत की भाषा बोलता है, तो इस तरह से वहाँ पर अन्य बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी। तो उन्होंने चाहा कि अगर आप एक राज्य और एक भाषा को चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे तेलुगु भाषियों ने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करी थी भाषा के आधार पर, उस तरह से और भी राज्य अपनी अपनी बातों को रखने लग गए, है ना। तो इसमें कहा गया कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट पेश करी गई थी, इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। आपने इसके बारे में अच्छे से जाना होगा अगर किसी टीचर से पढ़े होंगे तो। देखिए, यूट्यूब पर इतने डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेड कोर्स की हैं, है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ अलग है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने सही हैं, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही करो, ठीक है। तो इसके अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया ना 1956 में, तो इससे संबंधित एक संशोधन किया गया था संविधान में, 7वां संशोधन, और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके अनुसार 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब वो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, कौन कौन से वो 14 राज्य थे और कौन कौन से वो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया था, और इससे संबंधित एक संशोधन किया गया था संविधान में। कौन सा संशोधन किया गया था? तो आपका आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है एक परीक्षा में। अब हम जानते हैं कि वो 14 राज्य कौन थे, कौन कौन से थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, ठीक है। देखिए, बात करें इन 14 राज्यों की, तो यहाँ पर मैंने ये 14 राज्य लिख रखे हैं। एक तो आपका असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस जिसे आप एमपी, अब एमपी के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपका जम्मू कश्मीर हुआ, ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर। पंजाब, केरला, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने वाले हैं, जो कि मैंने 2-3 परीक्षा में ये प्रश्न देखा है, और अच्छी लेवल की परीक्षा में, यूपी पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में। तो आंध्र प्रदेश जो था ना, अभी मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। और इस आंध्र प्रदेश की घोषणा किसने की थी? तो उस समय पीएम हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ओके। अब हम जानेंगे कि वो 6 यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र कौन से थे, जिसमें एक तो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड था, द्वीप था, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और दिल्ली। दिल्ली को अब एनसीआर कर दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट और बताने वाला हूँ जिन्हें आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? गठन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? पीएम नेहरू के द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, क्योंकि अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री यही बनाए गए थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक आयोग के बारे में बताया था ना कि धरा आयोग, धरा आयोग की जो गठन किया गया था वो उस समय, अच्छा, जब भी इन आयोग का गठन किया गया था, आपको पता है कि आयोग का गठन 1947 के बाद ही किया, यानी अपने भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही किया गया था। तो उस समय
जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अब आपसे ये पूछा जाए कि 15वां राज्य कौन सा बनाया? 15वां राज्य बनाता गुजरात, जो कि बॉम्बे से अलग होकर बनाता। गुजरात बम्बई से अलग होकर बनाता गुजरात। एक राज्य और बनाता 29वां राज्य तेलंगाना, जिसके बारे में आपने अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, जो कि 2014 में बनाता। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाता। ठीक है, ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 6 अगस्त 2019 को। जब ये पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, कौन सा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ये इससे 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब आपसे डायरेक्टली प्रश्न ये पूछेगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था पहले 2019 में, इस राज्य से 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। वो यूनियन टेरिटरीज कौन थी? एक तो जम्मू कश्मीर थी, दूसरी आपकी लद्दाख थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे इन राज्यों से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो भी आयोग आए, जो भी समितियाँ आई, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसमें एक तो मैं आपको समरी करा दूं थोड़ा सा, है ना। एक तो धरा आयोग आया 1948 में। ठीक है, धरा आयोग जिसने ये अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। यानी धरा आयोग ये चाह रहा था कि जो लोग थे ना, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पुनर्गठन करवाना चाह रहे थे, धरा आयोग ने ये कहा कि हम प्रशासनिक आधार पर आपके राज्य का गठन कर सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहाँ पचने वाली थी लोगों को। लोग अगर एक मांग पर अड़ जाएं तो उसी पर अड़ जाते हैं, ना। वो चाहते थे कि हमें भाषा के आधार पर ही चाहिए, लेकिन इससे संबंधित एक समिति लाई गई थी, जेवीपी समिति। 3 सदस्यों की समिति थी ये, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने इस जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी, इस मांग को खारिज कर दिया। अब जब मांग को खारिज कर दिया तो एक तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य की भाषा के आधार पर पृथक राज्य चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। उनके मुख्य नेता कह सकते हैं आप, जिनका नाम था पोट्टिश्री रामल्लु। उन्होंने 56 दिन तक आमरण अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति लोगों के लिए भाषा के आधार पर एक नए राज्य के पुनर्गठन की मांग कर रहा है, उस मेन व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो लोगों में हड़ताल होगी कि नहीं? लोगों में आक्रोश पैदा होगा। ठीक है, लोगों में आक्रोश पैदा होगा। इस बात को देखते हुए पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर पहले राज्य की घोषणा कर दी थी, जो कि पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसी से संबंधित एक आयोग लाया गया, फजल अली आयोग, जिसे आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कह सकते हैं, जो 1953 अधिनियम नहीं, आयोग 1953 में लाया गया ये, है ना। और इसी के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम कौन सा पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना था। ठीक है, तो ये रही आज की इस क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उस बुक से थोड़ा पढ़ के आइएगा, इससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों को। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, मैं आपसे फिर कह दूं कि आपको थोड़ा समय लग सकता है मुझे समझने के लिए, मेरे नोट्स को समझने के लिए, लेकिन अगर आपने यहाँ से पढ़ ली ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, यूपीएसआई के लिए, इवन यूपीएसआई लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए पॉलिटी द्वारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें पेड कोर्स में कराई जाती हैं। पेड कोर्स में यूट्यूब पर आपको सिर्फ बताया जाएगा इनके बारे में, है ना। इतने क्लियरिटी से, इतने डेप्थ में जाकर यूट्यूब पर मैंने तो आज तक कोई भी टीचर नहीं देखा है ऐसा। जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, मैं नहीं चाहता कि और भी करें। इसलिए आप भरोसा बनाए रखिए, आप पॉलिटी में यानी भारतीय संविधान में बहुत अच्छा कर जाओगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।